मेरा ताल्लुक एक अपर क्लास घराने से था। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा होने की वजह से मैं काफ़ी हद तक लाडला और बिगड़ा हुआ था। मेरे वालिद एक मशहूर बिजनेसमैन थे। इस वजह से पैदा होते ही मैंने रुपए पैसे की कभी तंगी नहीं देखी। हर ख्वाहिश मेरी ज़बान से निकलने से पहले पूरी हो जाया करती थी। शायद इसीलिए भी मजबूरी क्या होती है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी और मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका था। खूबसूरत होने की वजह से और दौलतमंद होने की वजह से बहुत सी लड़कियां मेरी तरफ मुतवज्जिह होती थी। हर मुझसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद भी थी, लेकिन मैं हमेशा दोस्ती की हद तक ही रहता था। मैं किसी भी लड़की की तरफ सर नहीं उठाता था। मेरे लिए लड़की बस एक इस्तेमाल करने की चीज़ थी। मेरे वहाँ मुख्तलिफ किस्म की औरतें और उसकी ज़िंदगी क्लब और पार्टी इसके गिर घूमती थी, और ऐसे ही मेरे बाप की ज़िंदगी बिजनेस और बिजनेस डील्स के गिर घूमती थी। इसलिए अच्छे बुरे की पहचान तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। जो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जह होती उससे सलाम दुआ कर लेता और उसके साथ वक्त गुजार कर उसे छोड़ देता था। लेकिन मेरा अपना एक मेयार था। मैं लड़कियों के साथ क्लब्स में जाता, पार्टी करता। मैंने अपनी हद क्रॉस नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि कोई लड़की इस काबिल है कि मेरे कमरे तक आ सके। मैं लड़कियों से दोस्ती बस उसी हद तक होती थी जहाँ तक मैं चाहता था। मेरे कोई भी दोस्त कभी भी आखिरी हद तक न आ सकी, बल्कि कुछ लड़कियां तो खुद से कोशिश भी करती थी, लेकिन ऐसी लड़कियों को भी मैं कोई मौका नहीं देता था। बहुत सी लड़कियां मुझसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी से शादी के मुताल्लिक सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे नज़दीक शादी करना खुद को बेड़ियों में जकड़ने जैसा था। मेरे माँ बाप की ज़िंदगी मेरे सामने थी। उन दोनों ने शादी किया और उसके बाद अब वो दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। दोनों को भी पता नहीं था कि उनकी फैमिली है, उनका कोई बेटा है, उसको वक्त है। इसलिए अगर यही सब करना है तो शादी करने की क्या ज़रूरत है? किसी दूसरे इंसान को अपने साथ बांधने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसीलिए मैं शादी के नाम से भी भागता था। लेकिन औरत के साथ फ्लर्ट करना और उनके साथ वक्त गुजारना मेरी फितरत जानिया बन चुकी थी। और यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर था कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक लड़की दूसरे शहर से माइग्रेट होकर आई। तो मुझसे जूनियर, लेकिन क्योंकि हम लड़की तरह मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। जबकि यूनिवर्सिटी में मौजूद है, लड़की की ज़बान पर मेरा ही नाम हुआ करता था। चाहे वो लड़की निकाब में क्यों न हो, लेकिन वो ऐसी थी कि उसने कभी नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा था, और न कभी उसको परवाह हुई थी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। बस अपने काम से काम रखती। और उसके बारे में मालूम हुआ था कि पिछली यूनिवर्सिटी में ये लड़की टॉप पर थी, और जल्द ही मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की जो हकीकत में दिलचस्पी नहीं रखती, उसको परवाह ही नहीं होती कि मैं क्या हूँ, और ये बात मेरे यहाँ ना परताजिया न लगी। और पहली दफ़ा मैंने उसको सोचना शुरू किया और खुद उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे लगता था कि शायद वो अपनी कीमत बनाने के लिए ये सब कर रही है। मैं खुद उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तो मेरी जूली में आगे रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं सिर्फ उस लड़की से दोस्ती करना चाहता था, उसके साथ कुछ वक्त गुजार कर उसे नीचे दिखाना चाहता था। और मेरे दिल में कोई जज्बा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है। लेकिन यह भी मायूसी का सामना करना पड़ा। उस लड़की ने मेरी दोस्ती का कोई नोटिस नहीं लिया था, और नहीं उसने खुद से मेरे हाथ बढ़ाने पर मुझसे दोस्ती की थी, बल्कि उसने बड़े ही मुआजिब लफ्ज़ों में मुझे मना कर दिया था कि वो दोस्ती करने की मुताहमिल नहीं हो सकती, और नहीं वो जिस फैमिली से आती है वहाँ पर दोस्ती नाम की कोई चीज़ होती है। इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब ना करो। सेमेस्टर सिर्फ 6 माह का होता है, और ये 6 माह मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहा। अपनी सारी सरगर्मियां मैंने रोक दी, लेकिन वो लड़की किसी सूरत मेरे हाथ न आई, और उसके इसी नखरे ने मेरे दिमाग में लड़की के मुताल्लिक नफरत को बहुत ज़्यादा कर दिया। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद भी मैं अक्सर यूनिवर्सिटी जाता रहता और हमेशा ऐसी लड़की को तंग करता, क्योंकि वो लड़की मेरी जिद बन चुकी थी। मेरे बेतहाशा कोशिशों के बाद भी वो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जे न हुई, और ये बात मुझे अपनी अनापरता ज्यादा लगती थी। और कुछ माह मैं इंटर्नशिप करने की वजह से मसरूफ़ हो गया और यूनिवर्सिटी का चक्कर न लगा सका। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी गया तो मालूम हुआ कि लड़की यहाँ से जा चुकी है और उसका सेमेस्टर पूरा हो गया है, और उसके बाद वो लड़की इस दुनिया की भीड़ में खो गई। लेकिन उस लड़की ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझ में किसी चीज़ की कमी है, जो वो एक आम सी लड़की मेरी तरफ मुतवज्जी नहीं हुई। लेकिन मुझे किसी ने इज़्ज़त और प्यार करना तो सिखाया नहीं था। इसलिए मैंने इस बात को आना का मसला बना लिया और हर लड़की से उसका बदला लेने लगा। बहुत शरीफ नजर आने वाली लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता, उनसे मोहब्बत का नाटक करता और उनके साथ वक्त गुजारा था। इस दौरान एक हादसे में मेरे माँ बाप मर चुके थे और सारा बिजनेस मेरे हाथों में आ चुका था। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मेरी हर रात ही तकरीबन नई सी नई लड़कियों के साथ गुजरती थी, लेकिन वो हमेशा शरीफ घरानों की लड़कियां होती। मैं कभी बाजारी लड़कियों के साथ वक्त नहीं गुजारा करता था।
मेरे दोस्त अहबाब और रिश्तेदार मुझे मशवरा देते थे कि मैं जल्द से जल्दी शादी कर लो, लेकिन शादी के लिए मेरे एक ही शर्त थी कि लड़की ऐसी हो जो किसी चीज़ से मुतासिर न हो और उसकी ज़िंदगी में पहले कोई लड़का न हो। लेकिन आज तक ऐसी कोई लड़की मुझे मिल ही नहीं थी। बड़ी सी बड़ी नेक परहेजगार लड़कियां भी मेरी मोहब्बत के झांसे में आ जाती और उनकी सज़ा यही होती थी कि मैं उनको इस्तेमाल करके छोड़ देता। इसलिए मैं शादी की बात को सीरियस नहीं ले रहा था कि मुझे लगता था कि मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन वो लड़की मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी जो यूनिवर्सिटी में थी और दरहकीकत लाशऊरी तौर पर मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो लड़की शायद दुनिया में वाहिद लड़की थी जो मेरी दौलत, मेरी वजाहत, मेरी जहानत और मेरी मोहब्बत के झांसे में नहीं आई थी। और उसके अलावा हर लड़की उन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ के झांसे में ज़रूर आ जाती और वो मेरे दिल से उतर जाती थी। इसीलिए उसके साथ बहुत गुजार कर उसे छोड़ देता। और ये सिलसिला तब से चल रहा था जब से मैं कॉलेज में था। और अब तो मैं कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन अभी तक मैंने शादी नहीं की थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहते थे कि उनके बेटियों से शादी करो। कुछ लोग तो खुद अपने बेटियों का रिश्ता तक मुझे देने को तैयार होते थे, लेकिन मुझे ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कि मैं जानता था कि ऐसी लड़कियों के पहले से बहुत से बॉयफ्रेंड होते हैं। खुद इतना ज़्यादा गुनाहगार होने के बावजूद भी एक नेक, शरीफ और पाकीज़ा लड़की चाहता था अपनी बीवी के तौर पर, जो कि मुमकिन नहीं था मेरे लिए। जो भी लड़की मुझे इस मैयार पर बुरा उतरती नजर आती थी, वो मेरी किसी भी चीज़ से मुतासिर हो जाती और फिर मेरे बिस्तर तक आकर अपनी ज़ात को गवा देती। जबकि मेरा अफेयर बहुत सी लड़कियों से चल रहा होता था, लेकिन मेरे मैयार पर भी कोई भी पूरी नहीं उतरी थी। इसलिए मैंने शादी भी नहीं की थी और नहीं उसका दूर दूर तक मुझे कोई इम्कान नज़र आ रहा था। मेरे बहुत से दोस्त मेरी इस आदत के बारे में जानते थे कि मेरी हर एक नई लड़की के साथ गुजरती है, और जिस दिन मेरे पास ऐसी कोई लड़की न होती उस दिन मेरे दोस्त भी कोई ना कोई लड़की अरेंज कर देते थे। लेकिन वो मेरे साथ जानते थे कि मुझे तौयब किस्म की लड़कियां नहीं चाहिए, और क्योंकि मैं इस काम में बड़ा एक्सपर्ट हो चुका था और दोस्तों के हल्के में मुझे शिकारी समझा जाता था, इसलिए जो लड़की दोस्त से नहीं पढ़ती जाती थी वो अक्सर मुझे चैलेंज के तौर पर दी जाती। उसके साथ वक्त गुजार कर दिखा और मैं एक साथ चैलेंज जीत जाया करता था और ऐसे ही गुनाहों से बड़ी ज़िंदगी गुजार रहा था और अपनी ज़िंदगी पर बहुत खुश था और मुतमईन भी रहा करता था, क्योंकि मेरा हल्का अहबाब में हर कोई मेरे जैसा ही था। इसलिए कोई भी मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाता था और नहीं इस काम से मना करता था, सिवाय मेरे एक दोस्त के, जो कि स्कूल के वक्त का मेरे दोस्त था। वो एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए उनके घराने में इज़्ज़त और गैरत को बड़ी अहमियत दी जाती थी। वो मुझे इन चीज़ों पर मलामत करता रहता था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह पाक को ये पसंद है, लेकिन जो चीज़ इंसान की बचपन से तरबियत में शामिल न हो इंसान को समझ नहीं आती। मैं इसे अक्सर मजाक से मौलवी कहा करता था, और वो शायद मेरा वो वाहिद दोस्त था। उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थे और नहीं वो कभी लड़कियों से फ्लर्ट करता था, बल्कि नहायत शराफत से नजरें झुकाकर लड़कियों से बात करता था और हम लोग उस पर हंसा करते थे। मैं तो अक्सर उससे कहा करता था कि तुम इतनी शरीफों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन कल को जिस लड़की से तुम्हारी शादी होनी है वो ऐसे ही होगी जिसने पहले 2-3 लड़कों से फ्लर्ट कर लिया होगा। और ये बात तजर्बे से कह रहा हूँ। शरीफ लड़की का भी कोई न कोई चक्कर तो ज़रूर होता है, लेकिन वो हमेशा कहता था कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही लड़की मिलेगी, और तुम उस लड़के को क्यों भूल जाते हो जिसके पीछे तुम हाथ धोकर पड़ गए थे यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसने पलट कर तुम्हें जवाब दे दिया था, ऐसी लड़कियां भी दुनिया में ही होती है, और उसकी दलील काफी मजबूत थी। और मैं तो खुद लाशूरी तौर पर ऐसी लड़की की तलाश में न जाने कितनी लड़कियों के पास जा चुका था। एक दिन मेरे उसी शरीफ दोस्त से बातचीत हुई तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरी बताई हुई लड़की के साथ रात गुजारना। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसकी ज़िंदगी में तो कोई लड़की है ही नहीं। तो फिर उसने मुझे कि उस लड़की के साथ रात गुजारने को कहा। मैंने उससे पूछा कि लड़की कौन है, कहाँ से है, उससे पहले बात करना होगी। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़की तुम्हारे कमरे में आएगी, उसके बाद उसको राज़ी करना तुम्हारा काम है और बस। जिस पर मैंने उससे पूछा कि ये लड़की तुम किसी कोटे से लेकर तो नहीं आए, तुम जानते हो कि मैं इस तरह की लड़कियों के साथ रात नहीं गुजारता। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की तो वाइफ नहीं है। तुम जब उससे मिलोगे तो तुम्हें खुद मेरी बातों का जवाब मिल जाएगा। तुम्हें जो सवाल करना है उसी लड़की से करना। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो लड़कियों के नाम से दूर भागता है और सबको अपनी बहन समझकर बात करता है। वो मुझे किसी लड़की के साथ रात गुजारने को क्यों कह रहा है, लेकिन मैं राजी हो गया क्योंकि उस रात मेरे साथ वैसे भी कोई लड़की नहीं थी।
लेकिन आज मेरे लिए अजीब ही बात थी कि मैं जो कि जब से उस यूनिवर्सिटी वाली लड़की की वजह से लड़कियों के करीब होना शुरू हुआ था, और न सिर्फ करीब हुआ था बल्कि उनको अपने बेडरूम तक लेकर आया था, तब ही मैं खुद लड़की को रात गुजारने के लिए अपने साथ लेकर आता था। लेकिन आज मैं अपने ही कमरे में बैठकर एक अनदेखी लड़की का इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ अजीब सी बेसुकूनी भी हो रही थी क्योंकि सब कुछ मामूल से हट कर था। लेकिन मैं अपने उस दोस्त को मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जो मुझे इन चीज़ों से मना करने वाला था अब खुद एक लड़की लेकर आने वाला था, और मैं उसके बाद इसी बात को उसके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता था कि कभी तुम मुझे मना करते हो और कभी खुद ही लड़की ला कर देते हो। मुझे यकीन था कि आज के बाद कम से कम वो मुझे आवाज़ नहीं सुनाएगा और न ही कभी ऐसे कामों से मना करेगा। कुछ ही देर बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि वो लड़की को मेरे दरवाजे पर ड्रॉप करके जा चुका है और अब वो लड़की मेरे घर के अंदर आ रही है। मैंने पहले ही अपने मुलाजमीन को समझा रखा था कि जब लड़की आएगी तो उसे सीधा मेरे कमरे तक पहुंचा देना। उसके बाद उस लड़की को पटाने का तरीका मैंने सोच रखा था क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे पहले दफ़ा चैलेंज दिया था और कहा था कि मैं सिर्फ ये करूँगा कि लड़की तुम्हारे कमरे तक मैं पहुँच जाऊँगा, उसके बाद उसको पटाना तुम्हारा काम है। मैं किसी सूरत भी उसका दिया ये चैलेंज नहीं हारना चाहता था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने इजाज़त दी, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और मैं दिल ही दिल में वो अल्फाज तरतीब देने लगा जिससे मुझे उस लड़की को पटाना था। यहाँ तक कि वो मेरे साथ खुशी खुशी रात गुजारने पर तैयार हो जाती और मैं अपने दोस्त का चैलेंज पूरा कर लेता। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक लड़की मुकम्मल अबाए और निकाब में खड़ी थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि निकाब और शब गुजारी एक साथ कैसे। लेकिन मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा और बड़े एहतराम से उसे सोफे पर बैठने को कहा। मैं उस लड़की के सामने खुद को बहुत डिसेंट बनाकर पेश करना चाहता था ताकि मैं उसे मुतासिर कर सकूं। लड़की खुद ही बड़े एतमाद से चलती हुई आई और आकर मेरे कमरे में सोफे पर बैठ गई। मैं अभी सोच ही रहा था कि अल्फाज तरतीब कैसे दूँ, बात कैसे शुरू करूँ और उसे अपना तारुफ कैसे करवाऊँ कि अचानक उस लड़की ने अपने चेहरे से निकाब उठाया और उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मुझे सारे अल्फाज भूल गए और मुझे यूँ लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आकर गिर गई हो। मुझे ऐसे बुत बने देखकर उस लड़की ने कहा कि बस इतनी सी हिम्मत थी, किसी लड़की के बिना पर लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर दे फिरते हो ना तुम हजारों लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर दो लेकिन मानो तब जब मुझे हासिल कर लो। ये कहकर उस लड़की ने दोबारा निकाब लगाया और कमरे से बाहर चली गई। मुझमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको आवाज़ दे देता, वैसे ही बेटा रह गया और वो लड़की न जाने कब की जा चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 कल अपलोड किया जाएगा।